अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ सीरम्स, मेरी कलेक्शन सीरम्स की, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट सीरम हैं। वैसे तो मैंने सीरम के ऊपर बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपने एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग सीरम शेयर करूंगी। जो कि अभी जो सीरम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सीरम कलेक्शन, वो एंटी एजिंग के साथ साथ वाइटनिंग का भी काम देते हैं, इसलिए ये मेरे फेवरेट सीरम है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको इनमें से कोई सीरम पसंद आए तो आप लोग बाय कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ सीरम ऐसे हैं जो कि एंटी एजिंग है, और कुछ सीरम जो है एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग है। तो आज मैं दोनों सीरम्स की कलेक्शन अपनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके, यहाँ आपको कुछ सीरम नज़र आ रहे हैं। बैकग्राउंड शोर जो है इसको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी आपको जो सीरम नज़र आ रहे हैं ये मेरे मोस्ट फेवरेट सीरम है। इनमें से कुछ सीरम के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, कुछ के ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई हुई, ठीक है। तो अभी जो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना मोस्ट फेवरेट सीरम शेयर करूँगी वो है ये ब्लश का, ठीक है। ये ब्लश का सीरम है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है, क्योंकि ये सीरम जो है ना, ये आपकी स्किन पे वाइटनिंग का काम करता है, ठीक है। ये मैंने 2 बाय किए थे, तकरीबन एक जो है ना ख़त्म होने वाला है। इसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इसके बाद जो मेरा सेकंड सीरम है वो है रिवाज यूके का 24 कैरेट सीरम। ये मेरा एक बॉटल जो है ख़त्म हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी ख़त्म हो चुकी है। फिर ये मैंने दूसरी बाय की थी, तो ये बहुत अच्छा है। ये एंटी एजिंग और प्लस वाइटनिंग सीरम है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो मेरे ख्याल से बना चुकी हूँ। अगर नहीं बनाई तो मैं देखूँगी कि अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं तो इसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है 24 कैरेट सीरम। इसके बाद ब्यूटी बंच का ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग सीरम, ब्यूटी बंच का ग्लोइंग एंड ब्राइटनिंग सीरम, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा सीरम है ये, आपकी स्किन पे ग्लो और आपकी स्किन पे वाइटनिंग का काम देता है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सीरम है। इन सीरम के जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद जो है एक्नी के लिए, अगर जब मुझे एक्नी होती है तो मैं एक्नी के लिए जो यूज़ करती हूँ वो है हिमानी का टी ट्री ऑयल। मैं ये यूज़ करती हूँ, आप देख रहे हैं, ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। जब भी मुझे एक्नी होती है ना, मेकअप करने के बाद या गर्मियों में अक्सर एक्नी हो जाती है, तो मैं यही वाला जो है सीरम अप्लाई करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है ये भी। अच्छा जी, इसके बाद है वाइटनिंग सीरम। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो गर्ल्स जो वाइटनिंग सीरम की हमेशा तलाश में रहती हैं। वाइटनिंग एसेंस का स्किन फेयरनेस सीरम, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा सीरम है ये भी। इसके बाद है डर्मा शाइन का ग्लोइंग सीरम फेयरनेस मल्टी फेयरनेस सीरम, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये भी बहुत अच्छा सीरम है, आप लोग ये भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, विटामिन सी की तरफ आते हैं। तो विटामिन सी के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ रिवाज यूके का विटामिन सी सीरम। ये भी बहुत अच्छा है। इसका जो मैंने पहले एक बॉटल ली थी तो वो मेरी सिस्टर ले जा चुकी है, तो फिर ये मैंने सेकंड जो है ना बाई की थी। ये भी बहुत अच्छा सीरम है, लेकिन अभी ये मैंने यूज़ नहीं किया। जो पहली बॉटल थी ना, मैं वो यूज़ कर रही थी, तो लेकिन वो फिर मेरी बड़ी सिस्टर आई थी तो फिर मुझसे वो ले गई थी। ये भी बहुत अच्छा सीरम है, एकदम से स्किन पे फ्रेशनेस और फेयरनेस लाता है। रीज़नेबल प्राइस में है। ये उन गर्ल्स के लिए है जो रीज़नेबल प्राइस में सीरम की तलाश में रहती हैं। ओके, इसके बाद है स्नेल
एंटी एजिंग सीरम, ये बायो एक्वा का है और ये मेरा ख़त्म हो चुका है। ये बहुत अच्छा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये मेरा ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा सीरम है। ये एंटी एजिंग सीरम है, ठीक है। इसके बाद ब्लूबेरी का वंडर एसेंस, ये भी एंटी एजिंग सीरम है और बहुत ज़बरदस्त है। ये भी बायो एक्वा का है। ये भी मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, इतना रह गया ये, तो ये भी बहुत अच्छा सीरम है। ये एंटी एजिंग है। खत्म हो गया। इसके बाद ब्यूटी बेंच का विटामिन ई सीरम, ये एंटी एजिंग और वाइटनिंग सीरम है। ये भी रीज़नेबल प्राइस में है। इसका भी लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इस पर भी अलहदा से मैं एक वीडियो बना दूँगी। ये भी बहुत अच्छा सीरम है। हाइलोरेनिक एसिड जो है वो रिवाज यूके का मैं यूज़ करती हूँ और ये भी मैं मेरी जो है ना दूसरी बोतल है। पहली बोतल जो है ना वो भी मेरी सिस्टर ले गई, ये भी मैं तकरीबन यूज़ कर चुकी हूँ। जो मेरी पहली बोतल थी वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो हाफ़ बोतल मेरी सिस्टर ले गई थी, फिर ये मैंने अगेन बाय की। ये भी बहुत अच्छा सीरम है। अगर आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र नहीं होता, ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेरी सीरम कलेक्शन थी। ये तमाम सीरम जो है ना ये एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग सीरम है। बहुत अच्छे सीरम है, रीज़नेबल प्राइस में है, आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं। कुछ सीरम के मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जिन सीरम पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ उनके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो सीरम पसंद आए आप वो सीरम बाय कर सकते हैं। ये मेरे तमाम वो सीरम हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे मोस्ट फेवरेट सीरम है। अभी जो आजकल मैं इनमें से सीरम यूज़ कर रही हूँ आजकल, जो मेरी डेली रूटीन में नाइट में शामिल है, वो ये है वाइटनिंग एसेंस का स्किन फेयरनेस सीरम। क्योंकि ये जो है ना आपकी स्किन पे अगर एक्नी होती है ना हल्की फुल्की सी, तो ये आपकी एक्नी और आपके स्किन पे फेयरनेस का काम करता है। और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेट से एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त सीरम है ये वाला सीरम मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो, बाय बाय। बाय बाय।